Well, my diagnosis is relatively newer. I came to know about my condition 2.5 months ago. ये रमज़ान था और I felt something. मुझे एक्चुअली लम्प फील हो रहा था। मैं हर चीज़ बहुत एक्टिवली करती थी, लेकिन डे बाय डे मुझे जो है थोड़ी सी वीकनेस फील हुई। बहुत कठिन मरहला था जब फर्स्ट टाइम आप सुनते हैं कि आप कैंसर डायग्नोज हुए। लेकिन उस एक हफ्ते में मुझे समझने में लगा हाँ ये सच है। देन उसके बाद मैं रोई नहीं। उसके बाद मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि यस आई विल डिफीट इट। सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, क्योंकि सारा जो गेम है ना वो माइंडसेट का है। अभी भी मतलब अपने ऑफिस में बैठी हूँ और मैं रेगुलरली जो है वो ऑफिस अटेंड करती हूँ, अपनी सारी असाइनमेंट्स जो है वो अटेंड करती हूँ। If you have a strong resolve and you have support around you, you can manage. फ्रेंड्स एंड फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो पिलर्स हो जाते हैं आपके लिए। मेरी मदर ख़ास तौर पर स्पेशली मुझे बहुत प्यार से डील करती थी। जो हमारे बैंक ऑफ पंजाब की कोर वैल्यूज़ हैं उसमें एक एम्पैथी भी है। And the empathy at work environment definitely makes a difference in your journey. जब मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, मैंने अपने मैनेजर को बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि काम की फ़िक्र नहीं करनी है आपने, हम लोग देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो मेरे लिए ये फेस करना मुझे बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे कुलीग्स ने और मेरे बैंक के स्टाफ ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। I just wanted flexible hours and that were given to me without even asking. My regional staff, my HR staff, they have kept a check on me. They have maintained regular communication, not just out of formality but out of genuine concern. So I think it's the support around you that makes it happen and that makes it possible for any woman to carry on and go through this. Well, the biggest misconception about breast cancer is that it happens to older women only. जबकि अगर मैं अपनी स्टोरी को देखती हूँ तो मुझे बहुत यंग एज में जो है वो कैंसर हो गया था और अनमैरिड थी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। मतलब जो मिथ्स थी वो सिर्फ मिथ है, रियलिटी नहीं है वो। Learn how to do early self-testing. If you see anything which is different, if you see any changes in your body that was not there, please seek medical help. अगर खुदा ना करे कभी उन्हें कैंसर डायग्नोज होता है तो वो अपने आप को हारे नहीं। उस दिन उन्हें दोबारा एक नए अज़म से जीना सीखना है। जैसे कीमो आपको पीस बाय पीस तोड़ता है, तो इसी हिसाब से वो आपको डे बाय डे स्ट्रॉन्ग भी करता है। It also taught me to set boundaries. Now I take rest without guilt and I seek help when it is required. बहुत ज़्यादा केयर करने लगी, हेल्थ को प्रायोरिटी रख लिया है। मैंने होप नहीं छोड़ी थी, मैं स्ट्रॉन्ग रही थी एंड स्टिल आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम होपफुल। A lot of cancer, I think 90% of breast cancers and related cancers are treatable. लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस पर ही डिटेक्ट हो जाए तो फिर टाइमली ट्रीटमेंट के बाद 100% रिकवरी पॉसिबल है एंड मेनी वुमेन हैव रिकवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हमेशा दूसरों का सोचती हैं, बच्चों का कर लो, हस्बैंड का कर लो, लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें। हालात जैसे भी हों, हेल्थ जैसी भी हो, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे हम। मेरे ट्रीटमेंट को 5 इयर्स हो चुके हैं। देखें अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं मुझे सेहत दी है, मैं एचबीएल में काम कर रही हूँ, तो इसके ट्रीटमेंट के बाद भी इंसान अच्छी हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार सकता है। There is life after the treatment and a very normal life. एक हेल्दी फीमेल जो होगी वो हेल्दी माँ, एक हेल्दी वर्कर और एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकती है। सो अपना ख्याल ज़रूर रखें और अपने आप से प्यार ज़रूर करें कि अपना ख्याल रखेंगी तो किसी का ख्याल रख सकेंगी।